हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे जर्नल एंट्रीज में हम क्या करते थे कि अगर पैसा नहीं मिलता था किसी भी इंस्टॉलमेंट पर तो हम उसे क्या कर देते थे, कॉल इन एरियर्स। ठीक है, और फिर बाद में जब हमें बाद में भी और पैसा नहीं मिलता है ना, जब हम और अगली इंस्टॉलमेंट पर पैसा मांगते हैं, ना हमारा पिछला पैसा क्लियर होता है, ना हमारा जो मांगा हुआ करंट में वो क्लियर होता है, तो हम क्या करते हैं, शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, यानी कि शेयरों को ज़ब्त कर लेते हैं। और जो भी आपको उस पर पुराना पैसा मिला है उसे भी आप ज़ब्त कर लेते हैं, वो रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, और ना कि प्रीमियम का पैसा भी रिटर्न होता है। तो ये सारी चीज़ आप क्या कर लेते हैं, ज़ब्त कर लेते हैं। अब शेयर ज़ब्त तो कर लिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि शेयर ज़ब्त करने के बावजूद भी आप क्या करते हैं कि शेयर ज़ब्त कर लिए, उसके बाद उन शेयर्स को आप क्या करते हैं, री इशू करते हैं, यानी कि वापस से इशू करते हैं। अब उसमें भी कई सारी कंडीशंस रहती है, जैसे कि समझिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इसमें कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 100 शेयर का पैसा नहीं मिल रहा था, उन 100 शेयर्स को आपने क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के बाद जब आप उसे री इशू करेंगे तो हो सकता है कि वो 100 शेयर्स में से आपसे 50 ही री इशू करें, बाकी के 50 ना करें, या 70-80 ही री इशू करें, बाकी के 10-20 री इशू नहीं करें। ऐसा हो सकता है। और कंडीशंस क्या हो सकती है, इसमें 3 कंडीशंस और आती है कि मान लीजिए कि फेस वैल्यू 10 रुपये थी तो आप री इशू भी 10 पे ही करिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डिस्काउंट पे करिए। कैसे कि फेस वैल्यू 10 रुपये की थी लेकिन आपने उसे री इशू 9 पे करा, 8 पे करा, है ना। फेस वैल्यू तो 10 की थी लेकिन री इशू जब कर रहे हैं तब उसे 8 पे कर रहे हैं, 9 पे कर रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट पे कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन, जो कि आप प्रीमियम का आप समझते हो, प्रीमियम पे पैसा मांगते हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा पैसा। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि री इशू जब आप करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पर, यानी कि प्रीमियम पे आप री इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशंस हो गई यहाँ पर। अब क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको एंट्री भी समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹3 per share for non-payment of the first call money of ₹3 per share. The final call of ₹2 has not been made. Half of the forfeited share were reissued at 1,500 fully paid. Record the journal entries for the forfeiture and reissue of shares. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर ने 300 शेयर यहाँ पर फॉरफिट किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, और इसके ऊपर प्रीमियम भी मांगा गया था 3 रुपये का। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं हुई है। किसकी नहीं हुई है, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये मांगे गए थे लेकिन फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये नहीं मिले। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला आगे कि द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 शेयर हैज़ नॉट बीन मेड, यानी कि फाइनल कॉल पर 2 रुपये मांगने थे लेकिन ये बनाया ही नहीं, है ना। 2 रुपये वाला यहाँ पर फाइनल कॉल बनाया ही नहीं। अब जब 2 रुपये वाला फाइनल कॉल बनाया ही नहीं और फेस वैल्यू 10 थी तो यहाँ पर इनकी कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी, जो कॉल आपने नहीं बनाया तो माइनस कर दीजिए, 10 में से 2 गए तो 8 रुपये। 8 रुपये यहाँ पर आपकी कॉल्ड अप वैल्यू है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कॉल्ड अप वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोला है कि हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 1,500 फुल्ली पेड। यहाँ पर क्या बोला है कि 300 शेयर्स में से हाफ यानी कि आधे शेयर्स री इशू किए हैं। आधे शेयर कितने हो गए, 150 शेयर। 150 शेयर को यहाँ पर री इशू किया गया है कितने पर, 1,500 फुल्ली पेड पर। ठीक है, अब ये तब समझाऊंगा मैं जब आप इसकी एंट्री करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले जर्नल एंट्री बना लेते हैं इनकी फॉरफिट की। ठीक है, सबसे पहले जर्नल एंट्री हम बनाएंगे फॉरफीचर की। फॉरफीचर की हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्या आता है, सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपका प्रीमियम भी था, प्रीमियम भी आना चाहिए था लेकिन प्रीमियम यहाँ पर नहीं आया। ऐसा कुछ लिखा है क्या, तो वैसे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पर बस लिखा है कि 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 3 रुपये का प्रीमियम था, और आपको बस बोला है कि फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये नहीं मिला, यानी कि ये 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर तो मांगा नहीं गया होगा। ये किस पर मांगा गया होगा, या तो एप्लीकेशन पर या फिर अलॉटमेंट पर, और उन दोनों का पैसा मिल गया है। जब उन दोनों का पैसा आपको मिल गया है तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता है। ठीक है, ये बात भी हो गई, शेयर कैपिटल लिखा। उसके बाद क्या होता है, प्रीमियम यहाँ पर मिल चुका है इसलिए वो हम नहीं लेंगे। फिर क्या लेंगे, जिस पर पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं मिला तो क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो गया। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू शेयर फॉर फीचर
अकाउंट जिस पर आपको पैसा मिला है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। 300 शेयर्स हैं, 300 शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताई गई है कि फाइनल कॉल यहाँ पर 2 रुपये का बनाया ही नहीं। जब फाइनल कॉल 2 रुपये का नहीं बनाया मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, कॉल्ड अप वैल्यू आई है, कितनी आई है 8 रुपये। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 300 शेयर मल्टीप्लाई 8 रुपये करेंगे तो 2400 यहाँ पर शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। उसके बाद कितने पर पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये मांगे थे, 3 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर कितना हो जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये नहीं मिले तो फर्स्ट कॉल में। फिर फोर फीचर में कितना मिला, तो देखिए फाइनल का 2 रुपये है ना, ये तो जैसे कोल्डअप में से मतलब फेस वैल्यू में से हट गया तो आपकी कोल्डअप 8 रुपये आ गई। अब 8 रुपये में से 3 रुपये आपके फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले तो 8 में से 3 गए कितने, 5 बचे। तो 5 मल्टीप्लाई 300 शेयर्स, इस पर आपको पैसा मिल चुका है तो कितना आ जाएगा 1500। प्रीमियम का जब पैसा मिल जाता है तो प्रीमियम का पैसा हम इसमें नहीं लेते हैं। ठीक है, नरेशन बनाएंगे। फॉर फीचर ऑफ 300 shares on which ₹8 called up for non payment of first call। हमने क्या करा है, 300 शेयर यहाँ पर फॉरफिट किए हैं जिसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 8 रुपये, और किसके नॉन पेमेंट पे, फर्स्ट कॉल के। ठीक है, ये हमने फोर फीचर की एंट्री बना ली। अब हमें किसकी एंट्री बनाना है, री इशू की। अब री इशू क्या हो रहा है वो देखिए, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर इशू एट 1500 फुल्ली पेड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाफ शेयर यानी कि 300 में से 150 यहाँ पर क्या हो रहे हैं, री इशू हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1500। फेस वैल्यू 10 थी, वही 150 शेयर यहाँ पर री इशू हो रहे हैं 1500 में, यानी कि वही फेस वैल्यू पर। तो यहाँ पर हम एंट्री क्या बनाएंगे, अब देखिए जब आप क्या करते हैं शेयर री इशू करते हैं तो उसकी जो नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है वो होती है कि जब आप शेयर री इशू करते हैं तो आपको हाथों हाथ क्या मिल जाता है, पेमेंट मिल जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि आपके पास पैसा आया, पैसा आया तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब किस लिए आया, शेयर दिए इसलिए आया, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। कितने का, 1500 है ना, अमाउंट आपको दे रखा है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1500। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, री इशू ऑफ 150 शेयर्स, बस इतना सा कि 150 शेयर यहाँ पर री इशू किए हैं, बस इतना सा। ये आपकी री इशू की एंट्री हो गई। अब री इशू में आपकी दो एंट्रीज होती हैं, कौन सी, पहली तो री इशू ऑफ शेयर, ठीक है, यानी कि हमने क्या करा, शेयर को री इशू कर दिया। दूसरी प्रॉफिट या जिसे आप सरप्लस भी कह सकते हैं उसे ट्रांसफ़र करने की। मतलब क्या हुआ, तो देखिए जब आपने शेयर फॉरफिट करा था, फिर आपने जब उसको री इशू करा, पेमेंट तो दोनों पर आया, पेमेंट आया दोनों पर, शेयर फॉरफिट करने पर भी आया क्योंकि जो भी आपको पैसा मिला था वो, और फिर उसके बाद शेयर जब आपने री इशू करे उस पर भी आपको पैसा आया, है ना। तो जब उसका पैसा आता है तब हम क्या निकालते हैं, एक सरप्लस निकालते हैं, एक तरह से आप प्रॉफिट निकालते हैं कि जब आपने फॉरफिट करा, जब आपने री इशू करा और जो पेमेंट आपको पुराना मिला था उससे आपका सरप्लस क्या बना। तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू, किस में ट्रांसफ़र करेंगे हम, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एक क्रेडिट हो जाता है, और नरेशन क्या जाता है आपका, सरप्लस ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाती है। तो जब भी आप री इशू करेंगे तो आपकी दो जर्नल एंट्री बनेगी, पहली बैंक में यानी कि जब आप री इशू करेंगे, और दूसरी जब आप सरप्लस ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, दो एंट्री। अब इसमें अमाउंट कौन सा आता है, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होती है, देखिए वैसे तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करवाता हूँ, और जो आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला अलग रहता है। ठीक है, मैं दोनों समझा देता हूँ। वैसे तो मैं इंटरनेट वाला समझा देता हूँ ताकि वही, क्योंकि यूज़ होता है ना। तो वो क्या होता है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सरप्लस निकालने का या कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट डालते हैं उसका, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर
डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये क्या डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं हम, फॉरफिटेड शेयर्स से, मल्टीप्लाई होता है री इश्यू ऑफ शेयर, और फिर माइनस हो जाता है डिस्काउंट अमाउंट से। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्मूले को समझिएगा। मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर क्या हो गया, ये वाला अमाउंट। जब आप फॉरफीचर करते हैं ना, तो जो आपको पैसा मिलता है वो कितना मिला, 1500, लिख दीजिए 1500 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर। यहाँ पर आपने शेयर कितने फॉरफिट करें, कितने शेयर फॉरफिट करें, 300 शेयर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉरफीचर अमाउंट जो आपको पैसा मिला है डिवाइडेड बाय जो आपने शेयर फॉरफिट करे हैं उससे। पहले तो इतना डिवाइड कर दिया, ये फॉरफीचर का हो गया, मल्टीप्लाई री इशू ऑफ शेयर्स। आपने री इशू कितने करें, अगर आप 300 के 300 री इशू कर देते तो मल्टीप्लाई भी 300 से हो जाता, लेकिन आपने यहाँ पर री इशू कितने करें, 150। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 150 से। ठीक है, जब ये आपका फिनिश हो जाएगा तब हम बाद में माइनस करेंगे, है ना, ये क्या ब्रैकेट में कर लीजिए। फिर उसके बाद हम माइनस किससे करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट। अभी डिस्काउंट अमाउंट क्या हुआ, तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। अभी डिस्काउंट अमाउंट 0 कर लीजिए। डिस्काउंट अमाउंट क्या होता है कि जब आप शेयर को री इशू करते हैं तब आप फेस वैल्यू से कम पर, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, है ना, एक केस बताया था कि या तो फेस वैल्यू पर ही आप री इशू करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर फेस वैल्यू पर री इशू करा, या फिर आप प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि ज़्यादा पे करेंगे। प्रीमियम का यहाँ पर कुछ भी नहीं कैलकुलेशन होगा, या फिर आप डिस्काउंट पर कैलकुलेशन करेंगे। तो जहाँ यहाँ पर क्या आता है, डिस्काउंट आता है, तो अगर डिस्काउंट आया तो यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट लिख दीजिएगा, लेकिन अभी डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, 750 रुपये। तो ये जो 750 है ये आपका प्रॉफिट रहता है। ये प्रॉफिट आपका किस में जाता है, कैपिटल रिजर्व में, सरप्लस जैसा। तो ये 750 आपका कैपिटल रिजर्व में चला गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो कैलकुलेशन। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। रोलगा लिमिटेड इज हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर रोगला की ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, ऑथराइज्ड कैपिटल, कितनी, 50 लाख रुपए की। और इस 50 लाख रुपए को इन्होंने इक्विटी शेयर में डिवाइड करा है, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये आ रही है। ठीक है, कितनी फेस वैल्यू आ रही है, 100 रुपये। फिर क्या लिखा है कि द कंपनी ऑफर्ड 42,000 शेयर्स टू द पब्लिक, द अमाउंट पेबल वॉज एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपीज़। यहाँ पर 42,000 के इन्होंने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, है ना, 42,000 इक्विटी शेयर यहाँ पर इन्होंने इशू करे हैं। कैसे कैसे पेमेंट मांगी है, 30 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 40 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे जिसके अंदर प्रीमियम है, और 50 रुपये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर मांगे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 40,000 शेयर्स की यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। 42,000 यहाँ पर इशूड किए थे, लेकिन सिर्फ 40,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, यानी कि 2,000 कम में यहाँ पर 2,000 शेयर की यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं आई है। ठीक है, ऑल द सम वर डली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सारा पैसा मिल गया है लेकिन कुछ शेयर को छोड़ के। कौन से, लाल अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। लाल जो कि 100 शेयर का होल्डर है, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। पाल अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स डिड नॉट पे कॉल मनी। पाल जो कि होल्डर है 200 शेयर का, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, लाल ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया, लेकिन पाल जो है उसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया है। कंपनी ने दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। फॉरफिट करने के बाद री इशू किए हैं 70 रुपये पर। क्या लिखा है कि री इशूड फॉर 70 पर शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। 70 रुपये में फुल्ली पेड अप इन्होंने क्या करा है, शेयर री इशू किए हैं। अब देखिए फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये थी। री इशू कितने पे करा, 70 पे करा, यानी कि 30 रुपये कम। अब जब मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात कर रहा था ना, ये वही है कि फेस वैल्यू से कम में अगर आप री इशू करते हैं तो उसे डिस्काउंट कहते हैं, और यहाँ पर 30 रुपये का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री बनानी है और कैश बुक दोनों बनाने को यहाँ पर बोला है। पूरी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं एक और आपको चीज़ बता दूँ कि देखिए इशू करे थे 42,000 लेकिन अप्लाइड हुए 40,000। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। 3 चीज़ होती हैं। पहली,
सब्सक्रिप्शन, ठीक है, या सब्सक्राइब करना। जितने शेयर इशू करे थे उतने ही सब्सक्राइब कर लिए। दूसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि 40,000 शेयर इशू करे थे लेकिन 45,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई। हमने पिछले जो टॉपिक में हमने क्या करा था, इसका क्वेश्चन सॉल्व करे थे जिसमें प्रो राटा की एंट्री करी थी हमने। अलॉटमेंट पर हम क्या करते थे, एडजस्ट करते थे, तो वो क्या होता था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी कि इशू ज़्यादा करे लेकिन एप्लीकेशन कम के लिए आई, इसे क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। वैसे अंडर सब्सक्रिप्शन के आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, बस ये एक ही कंडीशन दे रखी है, वरना जो पुराने बुक्स थी, है ना, आज से मतलब 2-3 साल पहले की जो अकाउंट्स की बुक्स होती थी उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको अब नहीं दिए हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको यहाँ पर हटा दिए हैं, उनमें से एक अंडर सब्सक्रिप्शन भी था। ठीक है, तो ये चीज़ तो वैसे हटा दी गई है। एक और मेथड भी थी जैसे जो प्रोराटा हम पहले करते थे, जो ओवर सब्सक्रिप्शन का हम एडजस्टमेंट करते थे, वो भी बहुत अलग तरीके से होता था। उसका एक क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है एग्जांपल के तौर पर, लेकिन एज अ इसमें क्वेश्चन आपको नहीं दिया है सोल्व करने को। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोराटा करा था लेकिन वो सिर्फ एडजस्टमेंट करा था, उसके प्रॉपर हमने टेबल नहीं बनाए थे क्योंकि आपको वो कंडीशन सब हटा दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हमने पढ़ लिया है, इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। सबसे पहले जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन पे पैसा मांगा है, एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, क्या जर्नल एंट्री बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे 30 रुपये मांगे हैं, 40,000 शेयर के लिए यहाँ पर क्या आई है, सब्सक्रिप्शन आई है, कितना हो जाएगा, 12 लाख। 12 लाख। ठीक है, नरेशन आप लिख लीजिएगा। अब आपको नरेशन तो याद ही हो गए होंगे, है ना। क्या लिखेंगे हम कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट एंट्री कौन सी बनाएंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख दीजिएगा, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन वही 12 लाख। 12 लाख। अब हम एंट्री करेंगे किसकी, अलॉटमेंट का पैसा मांगने की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर कितना, और यहाँ पर एक और चीज़ क्या है आपको, प्रीमियम भी मांगा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल 40 रुपये आपको अलॉटमेंट पर मांगी है जिसके अंदर आपका प्रीमियम इंक्लूड है ना। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 50 रुपये, एप्लीकेशन पे 30 रुपये, प्लस करेंगे कितना हो गया, 80 रुपये। 80 रुपये यहाँ हो गए, 100 रुपये फेस वैल्यू है, माइनस करेंगे तो अलॉटमेंट के 20 रुपये निकल के आ जाएंगे, यानी कि 20 रुपये अलॉटमेंट के हैं और 20 रुपये प्रीमियम के हैं। 40,000 शेयर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 20 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 लाख। तो 8 लाख आपके किसके हो गए, प्रीमियम के, और 8 लाख आपके अलॉटमेंट के। तो ऐसे टोटल आपको कितना रिसीव करना है, 8 लाख रिसीव करना है। ठीक है, नरेशन लिख दीजिएगा, अमाउंट ड्यू ऑन, सॉरी 8 नहीं 16 हो गया है ना, 8 को 8 8 दूनी 16, टोटल 16 लाख यहाँ पर आपको क्या करना है, रिसीव करना है ना। ये आपका अमाउंट ड्यू हो गया। अब उसके बाद कौन सी जर्नल एंट्री बनेगी, आपके बैंक में पैसा आएगा, लेकिन क्या यहाँ पर बैंक में पूरा पैसा आएगा, तो नहीं, पूरा पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करा, यहाँ पर नीचे आपको क्या बोला है कि लाल 100 शेयर का जो होल्डर है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है ना, और पाल ने सिर्फ कॉल का नहीं दिया, लाल ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो हम लाल का शेयर यहाँ पर माइनस करेंगे। 100 शेयर यहाँ पर 100 शेयर का पैसा नहीं आया है, 100 शेयर मल्टीप्लाई अलॉटमेंट पर 40 रुपये मांगे थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई 100 शेयर कितना जाएगा, 4,000 पर पैसा नहीं मिला। तो हम क्या बनाएंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 100 शेयर और 40 रुपये के हिसाब से पहला पैसा नहीं मिला, तो 4,000, सॉरी 40 नहीं 4,000 रुपये नहीं मिले। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मांगा कितना था, 16 लाख रुपए मांगे थे, 4,000 पे पैसा नहीं मिला, तो मिला कितना, माइनस कर दीजिए, तो 15 लाख
96,000 आपको बैंक में रिसीव हुए। यहाँ पर नरेशन आप लिख लीजिएगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियर फॉर 100 शेयर्स। ठीक है, अब हम करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर पैसा मांगेंगे, यहाँ पर आपको कोई प्रीमियम तो दे नहीं रखा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपको 50 रुपये मांगे हैं, 40,000 शेयर हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 लाख रुपए। ठीक है, 6 जीरो आएंगे, 20 लाख रुपए आपके यहाँ पर मांगे हैं। क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर फिर से ध्यान रखिए, क्या सारा पैसा मिलेगा, नहीं। क्यों नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि लाल जिसने अलॉटमेंट पे तो पैसा नहीं दिया था, लेकिन उसने कॉल पर भी पैसा नहीं दिया, और पाल जिसके पास 200 शेयर है उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। तो अब देखिए अलग अलग क्या करिएगा आप, या तो अलग अलग आप क्या करिए कैलकुलेशन करिए, या दोनों को एक में कर दीजिए। तो दोनों को हम एक में कर देंगे, क्योंकि देखिए दोनों ने कॉल का पैसा नहीं दिया, हमें मल्टीप्लिकेशन भी कॉल की करना है। तो देखिए 100 शेयर लाल के और 200 शेयर पाल के, प्लस कर दीजिए 300 शेयर। 300 शेयर के ऊपर 50 रुपये कॉल का पैसा नहीं मिला, तो 50 मल्टीप्लाई हम 300 शेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। तो आपका कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से। इतने पर पैसा नहीं मिला, और क्या लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मांगा कितना गया था, 20 लाख रुपए यहाँ पर मांगे थे। 20 लाख में से 15,000 नहीं मिले, माइनस कर देंगे, कितना रिसीव्ड हुआ, तो 19,85,000 यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, नरेशन लिख दीजिएगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड क्या लिखेंगे कि एंड कॉल इन एरियर फॉर 300 शेयर्स, क्योंकि देखिए 100 शेयर लाल के और 200 शेयर पाल के, तो दोनों को मिला के लिखेंगे 300 शेयर्स। ठीक है, ये आपका नरेशन यहाँ पर हो गया। तो आपकी जो नॉर्मल जनरल एंट्री हम बनाते थे वो कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद क्या करा, यहाँ पर दोनों के शेयर फॉरफिट किए हैं, दोनों के शेयर फॉरफिट किए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के साथ में ही क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। एंट्री करते हैं, क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल इसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया था, और अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला, तो हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। फिर देखिए किस किस पर पैसा नहीं मिला, तो देखिए दो बातें हैं, दो बातें कैसी कि एक तो अलॉटमेंट पर 100 शेयर के ऊपर नहीं मिला, और फिर कॉल पर 100 शेयर और 200 शेयर दोनों के ऊपर नहीं मिला। तो हम अलग अलग लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हमें अलग अलग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद कितने पर पैसा मिला, तो टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितने पर पैसा मिला वो यहाँ पर आएगा। अब कैलकुलेशन देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम कौन सा अमाउंट लेते हैं, तो यहाँ पर हम वो अमाउंट लेते हैं या तो अगर कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी हो, अगर कॉल्ड अप नहीं दिया हो तो फेस वैल्यू। तो यहाँ पर कॉल्ड अप नहीं है, यहाँ पर क्या है, फेस वैल्यू। कितने की है, 100 रुपये। 100 रुपये से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने शेयर्स का, तो देखिए कॉल्ड अप तो दोनों हुआ है ना, पैसा तो दोनों से मांगा गया था, तो 100 शेयर प्लस 200 शेयर, 300 शेयर के ऊपर टोटल पैसा मांगा गया था। 300 शेयर मल्टीप्लाई 100 फेस वैल्यू, कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपके किस में चले गए, शेयर कैपिटल में चले गए, इतना पैसा मांगा गया था। लेकिन मिला कितना, तो देखिए मिला कितना उसको अभी छोड़िए, हम क्या करते हैं एक एक पॉइंट देखते जाते हैं। फिर क्या है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर पाल ने तो देखिए पैसा दे दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया था, है ना, यहाँ पर प्रीमियम अलॉटमेंट पर मांगा था, पाल ने तो दे दिया था। लेकिन जो लाल है 100 शेयर वाला, इसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया। अब अलॉटमेंट पर प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, प्रीमियम के 20 रुपये थे, 100 शेयर
किसके थे, लाल के, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 शेयर मल्टीप्लाई 20 प्रीमियम का, तो आपका यहाँ पर अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा 2000 रुपये, है ना। 2000 रुपये आ गया, 20 आपके प्रीमियम के मल्टीप्लाई 100 शेयर, कितना हो गया 2000 रुपये। 2000 रुपये पे प्रीमियम नहीं मिला। उसके बाद देखिए अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए लाल ने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, लेकिन पाल ने अलॉटमेंट पर दे दिया था। लाल ने अलॉटमेंट पर नहीं दिया, अलॉटमेंट के टोटल कितने थे 40 रुपये, 20 रुपये अलॉटमेंट के और 20 रुपये प्रीमियम के, दोनों को मिलाकर ही हम लिखेंगे क्योंकि दोनों का पैसा नहीं मिला है। तो 40 रुपये मल्टीप्लाई 1000 शेयर्स, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4000। ठीक है, ये क्या हुआ, आपको 4000 पे पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट पर। फिर उसके बाद देखिए कॉल का, देखिए कॉल पर किस किस पे नहीं मिला, 100 शेयर के ऊपर भी नहीं मिला और 200 शेयर के ऊपर भी नहीं मिला, तो कितने हो गए टोटल 300 शेयर। 300 मल्टीप्लाई 50 रुपये, तो 300 मल्टीप्लाई 50 रुपये हम करेंगे तो आपको कितने पर नहीं मिला, 15000 शेयर के ऊपर आपको कॉल का पैसा नहीं मिला। टोटल कितने शेयर है 300 शेयर, दोनों पे 50 रुपये नहीं मिले, तो 300 मल्टीप्लाई 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 15000 रुपये आपको नहीं मिले। फिर मिला कितना, तो वो देखते हैं मिला कितना। सबसे पहले देखिए 100 शेयर पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो 100 शेयर मल्टीप्लाई 30 रुपये हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 शेयर मल्टीप्लाई 30 रुपये हम करेंगे तो 3000 रुपये पर इसका एप्लीकेशन का पैसा तो मिल गया, है ना, लाल का। फिर पाल जो होल्डर है, पाल ने एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों का पैसा चुकाया है। एप्लीकेशन पे 30 रुपये मांगे गए थे, तो 30 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स, कितना हो जाएगा 30 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स, तो आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6000 रुपये। 100 शेयर के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, 100 मल्टीप्लाई 30 3000 प्लस यहाँ पर क्या हुआ है कि एप्लीकेशन पे 200 शेयर के ऊपर भी पैसा मिला है, तो 200 शेयर मल्टीप्लाई 30 रुपये, कितने हो गए 6000 रुपये, तो 6 और 3 कितने हो गए 9000 रुपये। ठीक है, ये प्लस करिए 9000 रुपये हो गए। 9000 में और क्या प्लस करना है आपको कि ये जो 200 शेयर है इसके ऊपर अलॉटमेंट का पैसा भी मिल गया है, अलॉटमेंट के 20 रुपये हैं। अब देखिए प्रीमियम का पैसा भी इसके अंदर मिल गया है, लेकिन प्रीमियम का पैसा हम नहीं लेते हैं। प्रीमियम का पैसा जब रिसीव्ड हो जाता है तो उसे नहीं लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 20 रुपये में मल्टीप्लाई करें, 20 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स, कितना हो गया 4000। तो देखिए एप्लीकेशन पे 100 के ऊपर कितना हो गया 3000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे 200 शेयर के ऊपर कितना हो गया 6000, तो 6 और 3 9000। फिर अलॉटमेंट के 20 रुपये के ऊपर 200 शेयर यहाँ पर रिसीव्ड हुए हैं, यानी कि कितना हो गया 4000। तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल आपको कितना रिसीव्ड हुआ है, 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपके 13000 रुपये। 13000 रुपये आपके यहाँ पर टोटल रिसीव्ड हुए हैं। नरेशन लिख लीजिएगा, क्या नरेशन आएगा कि वही फॉरफीचर ऑफ कितने शेयर 300, फॉरफीचर ऑफ 300 शेयर्स, है ना, नॉट पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये पूरा लिख लीजिएगा। या फिर चलिए मैं लिखा देता हूँ, यहाँ पर भूल जाते हैं वैसे आप। फॉर फीचर ऑफ 300 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट प्रीमियम एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, इन सब का पैसा नहीं दिया तो आपने क्या कर दिया 300 शेयर को फॉरफिट कर लिया, ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब यहाँ पर आगे क्या बोला आपको कि ये जो शेयर 300 शेयर जो आपने फॉरफिट करे थे, इसे 70 रुपये पे आपने क्या कर दिया रीइशू कर दिया, तो रीइशू की एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए रीइशू की एंट्री हम क्या बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी लाइन और खींच देता हूँ यहाँ पर। रीइशू की एंट्री हम क्या बनाते हैं, बैंक में जब आप रीइशू करते हैं तो बैंक में पैसा आ जाता है, तो बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाता है डेबिट हो जाता है। ठीक है, रीइशू के केस में तो बैंक अकाउंट तो सबसे पहले हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद फिर क्या हो रहा है यहाँ पर कि देखिए 100 रुपये फेस वैल्यू थी, लेकिन री इशू कितने पर किया गया 70 रुपये पे री इशू किया गया, यानी कि 30 रुपये का आपका डिस्काउंट आ रहा है। अब अगर आप नॉर्मल एंट्री बनाते हैं री इशू की तो आप क्या करते हैं यहाँ पर कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट आया है। अब जब डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट यहाँ पर क्या होता है डेबिट होता है। किस नाम से होता है,
इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये क्या होता है, डेबिट होता है। डिस्काउंट आया है इसलिए इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन अगर प्रीमियम पे किया जाता तो क्रेडिट कर देते सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट आया है तो ये, और फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट लेते हैं कि री इशू कितने करें, वही 300 शेयर ही पूरे री इशू करें, तो री इशू शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, वही 30,000। ठीक है, 30,000 तो शेयर कैपिटल में चलेगा। उसके बाद देखिए 70 रुपये पे री इशू किया गया है, तो 70 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर्स, जो 300 शेयर आपने री इशू करें उसके यहाँ पर क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। तो 70 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर्स कितने हो जाएंगे, 21,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 21,000 रुपये आपको बैंक में रिसीव्ड हुए हैं री इशू के। अब 100 रुपये तो फेस वैल्यू थी, लेकिन 70 रुपये पे री इशू किया गया, बचे कितने, 30 रुपये। तो 30 रुपये आपके किसके हैं, डिस्काउंट के। तो 30 रुपये मल्टीप्लाई 300 शेयर्स कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 9,000। तो ये 9,000 का आपके पास क्या है, डिस्काउंट है। ये 9,000 का क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, री इशू ऑफ 300 इक्विटी शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर री इशू किए गए हैं 300 शेयर्स। डिस्काउंट की एंट्री हो गई, उसके बाद शेयर कैपिटल रिजर्व की एंट्री कर लेते हैं, यानी कि सरप्लस ट्रांसफ़र की। क्या लिखते हैं हम, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या जाता है आपका कि सरप्लस ट्रांसफर्ड। इसका नीचे हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाई री इश्यू ऑफ शेयर्स, फिर ब्रैकेट क्लोज करके माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये क्या है, यहाँ पर जब आपने शेयर फॉरफिट करे थे तो उसमें आपको पैसा जो मिला था, ये देखिए फॉरफिचर अकाउंट में कितना है, 13,000। तो 13,000 लिख लिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा 13,000 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है, फॉरफिटेड शेयर, यानी कि फॉरफिट शेयर कितने थे, तो 300 शेयर आपने फॉरफिट करे, डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई री इशू ऑफ शेयर, री इशू कितने करे, वही 300 आपस री इशू कर दिए, ब्रैकेट क्लोज करा, फिर माइनस, माइनस में फिर क्या लिखा था आपके पास यहाँ पर, डिस्काउंट अमाउंट, कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना है। तो देखिए पहले तो आपको 11 में आपको डिस्काउंट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डिस्काउंट है 30 रुपये का, और 30 रुपये से आपका अमाउंट कितना बना, 9,000 रुपये। तो ये जो 9,000 है ना, शेयर फॉर फ्यूचर में जो आपने री इशू करा था, ये क्या आपका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए 13,000 डिवाइडेड बाय 300 करिए, फिर मल्टीप्लाई 300 करिए, जब ये सॉल्व हो जाए उसके बाद माइनस करिए। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर माइनस होगा, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 4,000 निकल के आ जाएगा। तो आपका शेयर कैपिटल में जो सरप्लस ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4,000 का हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो गया। थोड़ी सी वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा ताकि आपके डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कैश बुक बनाने को भी बोला था, तो कैश बुक भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। कैश बुक है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। इशू ऑफ शेयर्स में मैंने जैसे आपको कैश बुक बताई थी वैसे ही यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, जितनी भी बैंक की एंट्री है वो डेबिट में आ जाएगी और बैलेंस आपका क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, बैंक की एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ है 12 लाख, तो पहले ये लिख दीजिए। क्या आएगा यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया, 12 लाख। तो ये 12 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट का पैसा मिला, बैंक में कितना मिला, 15,96,000, ये आ जाएगा। कॉल इन एरियर का पैसा नहीं लेना, सिर्फ बैंक में जो अमाउंट लिखा है वो लेना है। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15,96,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल पर पैसा आया, तो यहाँ पर बैंक में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पैसा कितना आया, 19,85,000। तो ये हम लिख देंगे। क्या जाएगा, टू इक्विटी
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना है 19,85,000 यही अमाउंट था, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कहीं बैंक की एंट्री फिर दिख रही है ना। आपका एप्लीकेशन का पैसा हो गया, अलॉटमेंट का पैसा हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी हो गया। फॉरफिट में तो ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन जब आपने शेयर री इशू करा तो फिर से बैंक में आपके पैसा आया, कितना आया 21,000 रुपये। तो ये भी हम लेंगे, री इशू का भी हम यहाँ पर लेंगे। किस नाम से लेंगे, ये देखिए क्रेडिट में क्या लिखा है, शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। और बैंक में कितना है 21,000, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। जब आप टोटल करोगे तो इसका टोटल कितना निकल के आएगा, यहाँ पर इसका टोटल निकल के आएगा 48,02,000। और यही आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस। तो बाय बैलेंस CD 48,02,000, 48,02,000। ये आपका कैश बुक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, रवि वॉज होल्डिंग 25 शेयर्स ऑफ ₹10 each on which he paid ₹2 on application but could not pay 3 on allotment and 2 on first call. Director forfeited the shares after first call. Give journal entry for recording for forfeiture of shares. यहाँ पर सिर्फ forfeiture की आपको एंट्री करना है। क्या बोला है, 25 शेयर का होल्डर है रवि, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, लेकिन इसने सिर्फ 2 रुपये एप्लीकेशन पे ही पेड करे। इसने अलॉटमेंट पर 3 रुपये नहीं चुकाए और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये नहीं चुकाए, और फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिए गए। यानी कि पैसा कितना मांगा, 2 + 3 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर 7 रुपये ही इससे क्या करे, सिर्फ मांगे गए। 10 रुपये फेस वैल्यू थी, लेकिन सिर्फ 7 रुपये मांगे। 7 रुपये मांगने के बाद शेयर फॉरफिट कर लिया, यानी कि 7 रुपये आपकी क्या हो गई, कॉल्ड अप वैल्यू। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, आपकी कॉल्ड अप वैल्यू से होगा। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी निकल के आई, 7, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 7 रुपये ही मांगे। 10 रुपये फेस वैल्यू थे, लेकिन मांगे कितने, 7 रुपये। आया समझ में। शेयर फॉरफिचर की एंट्री है, कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या एंट्री बनाते हैं हम, शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है। प्रीमियम तो है नहीं, है ना, तो यहाँ पर प्रीमियम नहीं आएगा। क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 2 शेयर, किसका पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट अकाउंट। और किसका नहीं मिला, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं मिला। फिर क्या लिखेंगे, 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट, कितना पैसा मिल गया वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी निकल के आई, सिर्फ 7 रुपये ही यहाँ पर मांगे, तो 7 रुपये मल्टीप्लाई 25 शेयर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 175, ठीक है, 175 रुपये यहाँ पर आ गए शेयर कैपिटल में। अब उसके बाद अलॉटमेंट पर कितना रुपये मांगे, अलॉटमेंट पर 3 रुपये मांगे। 3 रुपये ही इसने पेड नहीं करे, तो 3 रुपये मल्टीप्लाई 25 रुपये मल्टीप्लाई 3 रुपये कितना हो जाएगा, 25 शेयर मल्टीप्लाई 3 रुपये, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 75। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये मांगे, 2 रुपये नहीं मिले। 25 शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपये कितना हो गया, 50 रुपये। फर्स्ट कॉल पर 50 रुपये नहीं मांगे। फिर उसके बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट मिला कितना, तो सिर्फ एप्लीकेशन पे 2 रुपये मिले, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई 25 शेयर, सिर्फ 50 रुपये ही यहाँ पर आपको मिले। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नरेशन लिख देंगे, फॉरफिचर ऑफ कितने शेयर हैं, 25 शेयर्स ऑन विच ₹7 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं देने पर शेयर फॉरफिट कर लिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फिनिश हो गया। नॉर्मल था ये, तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ज़्यादा लंबी एंट्री भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स of ₹10 each, fully called up held by Ramesh, who paid application money only at the ₹3 per shares,
बट फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एट द रेट ₹3 एंड फाइनल कॉल मनी एट द रेट रुपीज़ पर शेयर्स। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्स लिमिटेड ने 200 शेयर फॉरफिट करे हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, और ये क्या है, फुल्ली कॉल्ड अप, यानी कि 10 रुपये पूरे मांगे गए थे। और ये जो 200 शेयर है जिसके फॉरफिट हुए हैं वो किसके थे, रमेश के थे। अब रमेश ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही दिया, कितने, 3 रुपये के हिसाब से, लेकिन इसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया जो कि 3 रुपये मांगा गया था, फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दिया जो कि 4 रुपये मांगा गया था। ठीक है, ऑल हिज शेयर वर री इशूड एट टू नरेश एट द रेट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। यहाँ पर क्या बोला है कि सारे शेयर इसके जो फॉरफिट कर लिए गए थे उसे री इशू किया गया है, किसे किया गया है, नरेश को। रमेश के शेयर थे जो कि फॉरफिट कर लिए, बाद में उसे नरेश को री इशू कर दिया। कितने पर कर दिया, 8 रुपये पर कर दिया। अब देखिए 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी, 8 रुपये पर इसे क्या करा, री इशू करा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, 2 रुपये का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की एंट्री तब आपको समझ में आ गई होगी। आपको जनरल एंट्रीज की बनानी है, कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट करेंगे। क्या एंट्री आती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं मिला, हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, फिर क्या लिखते हैं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो देखिए 200 शेयर थे, 200 शेयर ही पूरे फॉरफिट करें हैं, 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू थी, तो 200 मल्टीप्लाई 10 कितने हो गए, 2000 शेयर किस में चलेगा, आपके शेयर कैपिटल में चले गए। कितने पर पैसा नहीं मिला, है ना, तो देखिए अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट पर 3 रुपये मांगे और फाइनल कॉल पर आपको 4 रुपये मांगे, यानी कि 7 रुपये पर आपको पैसा नहीं मिला। 7 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स हम कर देंगे तो आपको 1400 रुपये यहाँ पर नहीं मिले हैं। फॉर फीचर में कितना मिला, तो देखिए सिर्फ एप्लीकेशन पे पैसा मिला, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मांगे गए थे, तो 3 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स कितना हो जाएगा, 600 रुपये। 600 रुपये आपको यहाँ पर रिसीव्ड हुए। नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर फीचर ऑफ 200 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। फाइनल कॉल और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो हमने शेयर फॉरफिट कर लिया। ये फॉर फीचर की एंट्री हो गई। अब उसके बाद किसकी एंट्री बनानी है आपको, री इशू की। री इशू जब आप शेयर करते हैं तो आपको पहले पैसा मिलता है, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। एक बात ध्यान रखिए, जब भी शेयर री इशू करते हैं तो पैसा आपको रिसीव्ड हो जाता है, क्योंकि आप फिर से दोबारा ऐसी गलती नहीं करते कि री इशू पे भी आप पैसा मांगो पहले। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, पैसा मिलता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि 10 रुपये फेस वैल्यू थी, लेकिन 8 रुपये पर आपने क्या करा है, री इशू करा, मतलब क्या हुआ, 2 रुपये का डिस्काउंट हुआ है, तो क्या एंट्री बढ़ जाती है डेबिट में, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 200 शेयर थे, 100 रुपये फेस वैल्यू थी, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 आपके किस में आ गए, शेयर कैपिटल में आ गए, जैसा कि ऊपर फॉर फीचर में था। अब उसके बाद देखिए 10 रुपये तो फेस वैल्यू थी, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी, जो यहाँ पर इशू पे वैल्यू कितनी थी, 8 रुपये। 8 रुपये के हिसाब से ही पैसा आया। 8 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर हम करेंगे तो कितने पर पैसा मिला आपको, 1600 रुपये यहाँ पर आपको बैंक में रिसीव्ड हुए। डिस्काउंट कितने का हुआ, 2 रुपये का डिस्काउंट था, 2 रुपये मल्टीप्लाई 200 शेयर्स कितना हो जाएगा, 400 रुपये। 400 रुपये आपको यहाँ पर नहीं मिले हैं, 400 का यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। नरेशन क्या आएगा, री इश्यू ऑफ 200 शेयर्स एट डिस्काउंट पर यहाँ पर शेयर री इशू किए गए, बस इतना सा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, सरप्लस ट्रांसफ़र करना है, तो क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या जाएगा आपका, सरप्लस ट्रांसफर्ड।
अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फॉर फीचर अमाउंट, है ना। फॉर फीचर अमाउंट कितना आपका यहाँ पर देखिए 600 रुपये, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 600 रुपये डिवाइडेड बाय किससे करते हैं हम, फॉर फीटेड शेयर्स। फॉर फीटेड शेयर्स कितने हैं यहाँ पर 200, 600 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई री इशू शेयर कितने हैं यहाँ पर वही 200, तो मल्टीप्लाई हमने 200 ब्रैकेट क्लोज करा माइनस डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर कितना है 400, तो 400 का यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 200 रुपये। आया समझ में, ये 200 आपका किस में चला गया, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, आपका सरप्लस ट्रांसफ़र हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर यहाँ पर लिखा है, नागेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन विच 75 per share was received but 25 per share was unpaid for final call. Out of this share 40 equity shares were reissued at the rate 60 per shares. Give necessary general entries. अब देखिए यहाँ पर नागेंद्र लिमिटेड ने 50 इक्विटी शेयर फॉरफिट किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी। 75 रुपये पे यहाँ पर पैसा आ चुका है, लेकिन 25 रुपये पर पैसा यहाँ पर नहीं आया, और ये 25 रुपये आपको फाइनल कॉल पर मांगे थे। 75 रुपीज़ पे पैसा मिल गया, 25 रुपीज़ पर पैसा नहीं मिला। और फिर इनमें से जब ये शेयर फॉरफिट हो गए तो उनमें से 40 जो शेयर थे, यानी कि 50 आपने फॉरफिट करे थे, 50 में से 40 इक्विटी शेयर यहाँ पर रीइशू किए गए हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी रखी है 60 रुपये रखी है। फेस वैल्यू 100 रुपये थी, 60 रुपये इसकी रीइशू वैल्यू रखी गई है, यानी कि 40 रुपये का यहाँ पर क्या आ रहा है डिस्काउंट आ रहा है। जर्नल एंट्री बनानी है, बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले शेयर फॉरफिट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इसमें प्रीमियम तो है नहीं, फिर क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये क्यों लिखा है, क्योंकि इस पर ही आपको पैसा नहीं मिला है। फिर क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जितना पैसा आपको मिल गया है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है 50 इक्विटी शेयर आपने फॉरफिट किए हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी। 100 रुपये मल्टीप्लाई 50 इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, 5000 रुपये हो गए। फिर उसके बाद कितना नहीं मिला, कॉल फाइनल कॉल पर 25 रुपये मांगे थे, 25 रुपये नहीं मिले। 25 रुपये मल्टीप्लाई 50 शेयर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 1250, इतने पर पैसा नहीं मिला। 75 रुपये पर पैसे मिले हैं, 75 रुपये मल्टीप्लाई 50 इक्विटी शेयर्स, तो शेयर फॉर फ्यूचर में आपका अमाउंट कितना जाएगा 3750, इतना आपको अमाउंट मिल चुका है। नरेशन लिख देंगे आप, अब तो आपको याद हो गया होगा। क्या लिखेंगे कि फॉर फीचर ऑफ 50 इक्विटी शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, ठीक है। उसके बाद री इशू करेंगे। री इशू में हम क्या एंटर बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 40 शेयर तो हम री इशू कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी रखी है 60 रुपये। ऊपर 100 रुपये फेस वैल्यू थी, लेकिन नीचे री इशू की 60 रुपये है। मतलब क्या हुआ है यहाँ पर 40 रुपये का आपको क्या हुआ है डिस्काउंट हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए अमाउंट कैसा आएगा, 40 इक्विटी शेयर यहाँ पर क्या कर रहे हैं री इशू किए हैं। 40 मल्टीप्लाई 60 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 40 मल्टीप्लाई 60 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400, इतने आपके बैंक में रिसीव्ड हो गए। उसके बाद डिस्काउंट कितने का मिला, 100 रुपये फेस वैल्यू थी, 60 रुपये पे री इशू किए गए हैं, यानी कि 40 का डिस्काउंट आया है। 40 मल्टीप्लाई 40 इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 1600 रुपये, इतने का डिस्काउंट यहाँ पर आया है। फिर 40 इक्विटी शेयर यहाँ पर री इशू किए गए हैं। फेस वैल्यू कितने की थी 100 रुपये की थी, तो 100 रुपये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40 इक्विटी शेयर, तो आपका शेयर कैपिटल में कितने चले जाएंगे 4000 चले जाएंगे। आया समझ में। ऊपर क्या हो रहा था, फॉरफिट हम कितने पे कर रहे थे 50 शेयर पर, ठीक है। अब यहाँ पर री इशू हम कितने पर कर रहे हैं 40 शेयर पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो कैपिटल रिजर्व है उसमें अमाउंट डालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी
शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, सरप्लस ट्रांसफर्ड, बस इतना सा। कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि आपका फॉर फीचर का अमाउंट कितना दे रखा है, फॉर फीचर यहाँ पर आपका अमाउंट 3750 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करते हैं, फॉर फिटेड शेयर, कितने फॉर फिटेड शेयर 50 हमने यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, री इशू शेयर, री इशू कितने करे 40, तो 40 हमने री इशू करे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर दे रखा है री इशू में कितना 1600। जब आप इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपका अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा 1400। तो ये आपका क्या आ गया 1400 का कैपिटल रिजर्व। आया समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी फिनिश हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड कंपनी वॉज 1,25,000 डिवाइडेड इंटू 12,500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड के यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है 1,25,000 की, जिसे डिवाइड किया गया है 12,500 के शेयर में, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, द कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर क्या बोला है कि कंपनी ने 10,000 शेयर यहाँ पर इशू किए गए हैं, और ये मांगा कैसा है कि 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पर, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 3 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पर। और 1 होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, 100 शेयर का जो होल्डर है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। हिज शेयर देयरफॉर वर फॉरफिटेड बिफोर फर्स्ट कॉल मनी फेल ड्यू। यहाँ पर क्या बोला है कि जब इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल बनाने से पहले ही इसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अब देखिए ज़रा सोचिए, हम पहले क्या करते थे कि जब आपकी सारी एंट्री बन जाती थी उसके बाद आप शेयर फॉरफिट करते थे, या फिर आखिरी की एंट्री आप क्या बनाते ही नहीं थे, उसके पहले आप क्या करते थे, शेयर फॉरफिट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि 100 शेयर जिसके पास हैं, है ना, 100 शेयर का होल्डर, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का जैसे पैसा मांगते हैं तो इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमने वो एंट्री भी बना दी। लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा होने के पहले ही इन्होंने क्या बोल दिया कि इसके शेयर फॉरफिट कर लो, तो ठीक है इसके शेयर हम फॉरफिट कर लेंगे। आगे क्या बोला है, दिस शेयर वर री इश्यूड आफ्टर सेकेंड कॉल मनी फेल ड्यू एट ₹9 शेयर फुल्ली पेड। फिर क्या बोला है कि ये जो आपने फॉरफिट करा था इसे हम री इशू करेंगे, कब करेंगे, जब आपका सेकंड कॉल बन जाएगा, यानी कि लास्ट जब आपका बन जाएगा उसके बाद री इशू करेंगे, और री इशू की वैल्यू यहाँ पर 9 रुपये बताई गई है। आपको जनरल एंट्री पास करना है, कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एप्लीकेशन का पैसा आता है, क्या एंट्री बनाते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। इक्विटी नहीं दे रखा है, इक्विटी हटा दीजिएगा, इक्विटी नहीं दे रखा है। क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया है, तो देखिए 10,000 शेयर इशू करे हैं, 2 इसकी अलॉटमेंट पर पैसा मांगा है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 20,000। क्या लिख देंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। फिर क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू हो गया है एप्लीकेशन पर 20,000। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, सॉरी अलॉटमेंट। 10,000 शेयर हैं, अलॉटमेंट पर 3 रुपये मांगे हैं, सॉरी अलॉटमेंट पर हाँ 2 रुपये मांगे हैं ना, अलॉटमेंट पर 2 रुपये मांगे, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई 10,000 शेयर, अलॉटमेंट पर कितने हो गए 20,000 शेयर यहाँ पर मांगे हैं, 20,000 शेयर मांगे। सबसे पहले अमाउंट ड्यू की एंट्री हो गई। अब पैसा आएगा, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट,
लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि 100 शेयर का होल्डर इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी कि कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या लिख देंगे, नरेशन क्या अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल इन एरियर फॉर 100 शेयर्स, ये आप नरेशन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखिए, अलॉटमेंट पर मांगा कितना, 20,000 मांगे, तो 20,000 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 100 शेयर का होल्डर जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे 2 रुपये मांगे थे, 2 रुपये मल्टीप्लाई 100 शेयर हम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो 200 रुपये यहाँ पर नहीं मिले, तो 200 रुपये आपने कॉल्स इन एरियर में डाल दिए, लेकिन मिले कितने, 20,000 माइनस 200 कर देंगे तो आपको यहाँ पर 19,800 रुपये मिले हैं। ठीक है, ये आपका अलॉटमेंट का हो गया। अब उसने यहाँ पर क्या बोला था कि फर्स्ट कॉल बनाने से पहले ये जो 100 शेयर हैं इसको फॉरफिट कर लिया गया। फॉर फीचर की एंट्री बनाएंगे। इसके बाद फॉर फीचर की एंट्री क्या आती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम तो है ही नहीं तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, टू शेयर किसका फॉरफिट करा है, अलॉटमेंट पर, तो अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बुक में देखिए 100 शेयर है, 100 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है जो कि 2 रुपये था, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई 100 शेयर पैसा मिला, फॉर फीचर में 200 रुपये मिल गए। फिर यहाँ पर देखिए कॉल्स इन एरियर पे 200 रुपये नहीं मिले थे अलॉटमेंट के, तो 200 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 100 शेयर था, अभी तक कॉल्ड अप क्या करा, यानी कि अभी तक कितने पैसे मांगे थे, अभी तो एप्लीकेशन पे पैसे मांगे थे और अलॉटमेंट पर पैसे मांगे थे, और इसके बाद ही क्या करे, शेयर फॉरफिट करे, यानी कि 2 रुपये एप्लीकेशन के और 2 रुपये अलॉटमेंट के, कितने हो गए, 4 रुपये। तो सिर्फ अभी तक सिर्फ 4 रुपये ही मांगे, तो 4 रुपये मल्टीप्लाई 100 शेयर्स तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ये आपके शेयर कैपिटल में चले गए। अब यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, कितने की पेमेंट नहीं करी, अलॉटमेंट पर पेमेंट नहीं करी तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, ये आपके शेयर फॉर फीचर की एंट्री हो गई। एप्लीकेशन पे पैसा मांगा, एप्लीकेशन पे मिल गया, अलॉटमेंट पर पैसा मांगा, अलॉटमेंट पे पैसा मिल गया, लेकिन कॉल इन एरियर हुआ, शेयर फॉरफिट कर लिए, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको करना है फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए आएंगे, 3 रुपये मांगा है, तो यहाँ पर एंट्री हम करेंगे, क्या लिखेंगे, पैसा मांगेंगे तो सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 रुपये के हिसाब से पैसा मांगा है, लेकिन कितने शेयर पर, अब यहाँ पर आप वापस 10,000 शेयर पर थोड़ा पैसा मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो 100 शेयर थे वो तो हमने यहाँ पर फॉरफिट कर लिए, तो 10,000 में से आपके 100 शेयर चले गए, 10,000 में से 100 शेयर चले गए तो बचे कितने, 9,900, तो 9,900 मल्टीप्लाई हम 3 करेंगे तो पैसा मांगेंगे फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पर अब शेयर कितने हैं, 9,900, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये मांगे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 29,700, 29,700। अब इतने पर आपका पैसा मांगा गया है। नरेशन वही आएगा कि क्या लिखेंगे यहाँ पर नरेशन कि अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल फॉर 9,900 शेयर्स। ठीक है, नया बता देता हूँ मैं आपको, क्या लिखेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल फॉर 9,900 शेयर्स। ठीक है, 9,900 शेयर पे अमाउंट यहाँ पर ड्यू हुआ है। बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए 9,900 पे पैसा मांगा था, ये पूरा के पूरा मिल गया है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 29,700 पूरे मिले हमें। अब यहाँ पर कोई भी कॉल इन एरियर नहीं हुआ है।
यहाँ पर नरेशन लिख देंगे कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल फॉर 9900 शेयर्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल बनाएंगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से 9900 शेयर और फाइनल कॉल पर 3 रुपये मांगे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही अमाउंट आ जाएगा 29,700। 29,700 बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल फॉर 9,900 शेयर्स, यानी कि वही 29,700। ये पूरा अमाउंट आपको मिल गया। आया समझ में। फिर क्या बोला था कि जब आपका फाइनल कॉल बन जाए, है ना, सेकेंड एंड फाइनल जिसे कहा था, यहाँ पर हमने उसी फाइनल लिख दिया, कोई बात नहीं। तो जब आपका फाइनल कॉल बन जाए उसके बाद आपने क्या करें, शेयर रीइशू करें। तो अब रीइशू की एंट्री कर लेते हैं। रीइशू करेंगे, बैंक में पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखिए फेस वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू 10 थी, 10 फेस वैल्यू थी। रीइशू कितने पर करा, 9 पर करा, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फॉरफिट कितने करे थे, 100 करे थे। 100 मल्टीप्लाई 9 रुपये इसकी रीइशू की वैल्यू है, तो 100 मल्टीप्लाई 9 हम करेंगे, कितना हो जाएगा, 900 रुपये आपके बैंक में है। फिर 100 शेयर आपने रीइशू करे थे, 100 शेयर मल्टीप्लाई 1 रुपये जो डिस्काउंट है, तो कितना जाएंगे, 100 रुपये। 100 शेयर मल्टीप्लाई 10 रुपये फेस वैल्यू, 1000 रुपये यहाँ पर आपका किस में चला गया, शेयर कैपिटल में चला गया। नरेशन क्या जाएगा, री इश्यू ऑफ 100 शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पर 100 शेयर रीइशू किया। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, तो लिखेंगे हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, सरप्लस ट्रांसफर्ड। कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन होता है कि फॉर फीचर अमाउंट, फॉर फीचर अमाउंट यहाँ पर देखिए, जब हमने शेयर फॉरफिट करे थे तो अमाउंट कितना था, 200 रुपये, तो 200 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर कितने हैं, 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, मल्टीप्लाई री इशू ऑफ शेयर, री इशू कितने करें, 100 शेयर ही री इशू करें, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, माइनस क्या करते हैं हम, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट कितना है, 100 का डिस्काउंट है, 100 यहाँ पर किस में चले गए, माइनस में चले गए। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 100 रुपये, ठीक है। यही 100 से 100 कट गया, 200 माइनस 100 कितना बचा, 100। ये आपका क्या चला गया, सरप्लस ट्रांसफ़र हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। ये आपका कौन सा टॉपिक था, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, और ये आपके दोनों थे, या तो आप पूरे के पूरे क्या करिए, आप पूरे के पूरे किस पर री इशू करिए, या तो जैसे जो फेस वैल्यू दे रखी थी उस पर ही पूरा री इशू करिए, या फिर फेस वैल्यू से कम यानी कि डिस्काउंट पर आप री इशू करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपका प्रीमियम पे री इशू करने का रहेगा, तो हम वो बाद में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। और आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन मिल सके। अगर आपको कोई सा और भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करिएगा, जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।